हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स, पेज नंबर 342. इश्यू ऑफ शेयर्स. We pass necessary general entries in the books of a company. General entries in the books of a company. Solution particular problem number 4. टेक्स्ट बुक एचएससी बोर्ड का टेक्स्ट बुक जो आपका उसका पेज नंबर 342 सामने रखिए. आप रफ वर्किंग के लिए पेज रखिए और नाउ स्टार्ट. जनरल एंट्री आपको पास करना है. इस चैप्टर के अंदर आपको जनरल एंट्री आपको करना है. जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी. बुक्स ऑफ कंपनी. फॉर्मेट आपको मालूम है 11 के अंदर आपको फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट. ड्रॉ द स्ट्रक्चर. फर्स्ट मेरे साथ में स्ट्रक्चर ड्रॉ करो रफ पेज में. आपको जो रजिस्टर आप मेंटेन करो रजिस्टर में मेंटेन करो, उसमें ड्रॉ करो. पहला कॉलम आपका डेट का रहता है. डेट का कॉलम. उसके बाद में पर्टिकुलर के लिए ज्यादा जगह छोड़ो. डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम आपको ड्रॉ करना है. लास्ट का कॉलम आपका क्रेडिट का है. उसके पहले का कॉलम आपका डेबिट कॉलम, डेबिट अमाउंट रुपीज. उसके बाद में एलएफ पर्टिकुलर एंड डेट. ये आपका पहला कॉलम है डेट का. डेट पर्टिकुलर्स. लेजर फोलियो, यहाँ पे लेजर से ट्रांसफर करते हैं एंट्री, इसलिए एलएफ का कॉलम रहता है. डेबिट अमाउंट ऑफ रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज. डेट आपको मालूम नहीं है तो वहां पे एक डालो. डेट रहे तो डेट देखना है. 1 2 3 4 5 6 7. नियर बाय 8 to 10 एंट्रीज पास नाउ इनटू दिस जनरल एंट्री, इनटू दिस इश्यू ऑफ शेयर्स. 8 से 10 एंट्री आपको पास करना था. एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखते हैं, एंट्री कम आएगी. यहाँ पर डेबिट क्रेडिट. एलएफ का कॉलम थोड़ा छोटा निकालो. लेजर फोलियो पर्टिकुलर और डेट का कॉलम. ये एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रखते हैं एंट्री पास करने के लिए जब काम आएगा. जनरल एंट्रीज यहाँ पर एंट्री खत्म हुई था, यहाँ एंट्री पास करनी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आपका डेट का कॉलम. पर्टिकुलर्स. लेजर फोलियो यहाँ से एलएफ को आप ट्रांसफर करते हैं. एलएफ लेजर फोलियो. डेबिट अमाउंट इन रुपीज. इंडियन करेंसी रुपीज है इसलिए रुपीज. क्रेडिट रुपीज. 1 2 3 4 5 6 7 जो एंट्री आप लिखते हैं इसलिए. वर्किंग नोट के लिए जगह रखते हैं. वर्किंग नोट यहाँ पे वर्किंग नोट करना. यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे अपन समझ में आने के. फर्स्ट वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट. और एक्स्ट्रा नेक्स्ट पेज के ऊपर नियर बाय 8 एंट्रीज वी पास नाउ इनटू दिस चैप्टर, इनटू दिस इश्यू ऑफ शेयर्स. प्रॉब्लम नंबर 4 पेज नंबर 342 342 पेज नंबर सामने रखो. अब वी स्टार्ट. टेक्स्ट बुक एचएससी बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक आपका है महाराष्ट्र बोर्ड का, वो सामने रखो. एचएससी का हायर सेकेंडरी का. दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर रुपीज 1 लाख इक्विटी शेयर. इन्वाइटिंग एप्लीकेशन. कितना एप्लीकेशन इन्वाइटिंग किया? इन्वाइटिंग एप्लीकेशन 1 लाख 1 लाख. कितना? कौन से शेयर से? इक्विटी शेयर्स. 1 लाख इक्विटी शेयर्स. 1 लाख इक्विटी शेयर्स. 1 लाख इक्विटी शेयर का अपने इन्वाइटिंग एप्लीकेशन किया ऑफ रुपीज 10 इंच. ऑफ रुपीज 10 इंच के हिसाब से. ऑफ रुपीज 10 इंच यानी 1 2 3 4 5 1 लाख इक्विटी शेयर यस पर इंटू 10 रुपीज. तो कितना होता है आपका? एक जीरो लगा दो. ये 10 लाख. 10 लाख रुपीज. कितने रुपए पे? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 यानी 10 लाख रुपीज आपके टोटल अमाउंट है आपका. रुपीज आपका 10 लाख.
टोटल कैपिटल अपना कितना है इक्विटी शेयर का 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट, ये आपका है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपका 10 लाख का आपने इन्वाइटिंग किया, इन्वाइट एप्लीकेशन आपका 10 लाख में आपने इन्वाइट किए थे कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। एप्लीकेशन के वक्त 2 रुपए से कॉल किए, अलॉटमेंट के वक्त 4 रुपए, फर्स्ट कॉल के वक्त 2 रुपए और फाइनल कॉल के वक्त 2 रुपीज आपने कॉल किए, आपने एप्लीकेशन इन्वाइट किए। एप्लीकेशन में रिसीव्ड 1,20,000। रिसीव्ड कितने में आपको इन्वाइटिंग आपने कितने किया, रिसीव्ड कितने में आपको रिसीव्ड एप्लीकेशन कितने आपके एज पर आवर प्रॉब्लम रिसीव्ड एप्लीकेशन 1,20,000 इक्विटी शेयर, 1,20,000 इक्विटी शेयर, 1,20,000 इक्विटी शेयर आपने क्या किया है रिसीव्ड किया, आपको मिले 1,20,000, 1,20,000 इक्विटी शेयर आपको मिले। यानी एक्सेस कितने मिले देखो, अभी इन्वाइट किए थे आपने 1 लाख, इन्वाइट किए थे आपने 1 लाख, 1 लाख आपने इन्वाइट किए थे। रिसीव्ड कितने में आपको, रिसीव्ड आपको हुए 1,20,000, यानी रिसीव्ड आपको ज्यादा हुए। इन्वाइट किए थे आपने, मंगाए पूरे शेयर्स एप्लीकेशन आपने मंगाए थे 1 लाख, डिमांड किए थे तो मिले आपको 1,20,000। 20,000 रुपए जो एक्सेस है इसमें 20,000 क्या होगा आपके एक्सेस हुए ज्यादा, एक्सेस है ज्यादा। इसका क्या करना है वो प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया जाता है सेंटेंस के अंदर। सो रीड द एवरी एंड ईच सेंटेंस केयरफुली, पूरा सेंटेंस केयरफुली आपको यहाँ पे क्या करना है रीड करना है। ओके रीड आगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 आपको क्या क्या एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए। द डायरेक्टर डिसाइडेड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है कंपनी की संचालक मंडल, द डायरेक्टर डिसाइडेड रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन, ये एक्सेस आपका एप्लीकेशन थे ज्यादा, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन क्या किया आपने रिजेक्टेड, रिजेक्ट किया ने वापस कर दिया, रिफंड कर दिया, रिफंडेड वापस की या रिटर्न कर दिया, रिटर्न टू एप्लीकेंट। जो एप्लीकेशन आए थे उस एप्लीकेंट को उन्होंने क्या किया वापस कर दिए। रिफंड एक्सेस रिजेक्टेड एप्लीकेशन, रिफंडेड एप्लीकेंट मनी ऑन दैट, द कंपनी रिसीव्ड ऑल एप्लीकेशन, और बाद में कंपनी को ऑल एप्लीकेशन मनी जो आपके थे 1 लाख इक्विटी शेयर्स के आपको रिसीव हुए। यानी इस प्रॉब्लम के अंदर इक्विटी शेयर्स के भी आपको 1 लाख रुपए आपको लेना है और 1,20,000 भी आपको रिसीव जो हुआ है उसका भी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे एंट्री पास करना है। एक्सेस का क्या करना है, 20,000 रुपए जो एक्सेस एप्लीकेशन आपके हैं ये बैंक अकाउंट थ्रू आप उसको ट्रांसफर करते हैं, बैंक अकाउंट थ्रू आपको क्या करते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं, भेज देते हैं उस एप्लीकेंट को ट्रांसफर, बैंक अकाउंट द्वारा ट्रांसफर किया, बैंक अकाउंट द्वारा पैसे कलेक्ट करते हैं और बैंक अकाउंट द्वारा उस एप्लीकेंट को वापस करते रहते हैं। सो इस एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट आपका, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट आपका होगा, तो इक्विटी शेयर अकाउंट आपका क्या होगा डेबिट होगा। बैंक अकाउंट से आप पैसे सेंड करने वाले क्रेडिट होगा आपका बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी एंट्री आपको पास करना है एप्लीकेशन के वक्त। ओके यानी एप्लीकेशन के वक्त आपको 3 एंट्री करना है हमेशा की तरह, अमाउंट रिसीव, अमाउंट ड्यू और ये एक्सेस रिफंडेड अमाउंट की एप्लीकेशन मनी जो आपके 20,000 रुपए एक्सेस आए थे, इस तीसरी एंट्री भी आपको यहाँ पे करना है। यानी एप्लीकेशन की 3 एंट्री इस प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको पास करना पड़ेगा। तो वी सी द चार्ट फर्स्ट, अपना हमेशा का एक चार्ट अपना रफ में प्रिपेयर करते हैं। अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव, पहले इंस्टॉलमेंट का कॉलम, बाद में अमाउंट ड्यू का कॉलम, अमाउंट रिसीव का कॉलम और रिमार्क का कॉलम। तो समझ में आया। इन्वेटिंग एप्लीकेशंस 1 लाख इक्विटी शेयर्स एंड एप्लीकेशन रिसीव 1,20,000 एंड 20,000 जो एक्सेस थे वो रिफंड आपने किए एप्लीकेंट को। ये इंफॉर्मेशन आपको दी थी। वी ड्रॉ द चार्ट फर्स्ट और चार्ट में पूरा लिखते हैं, ठीक है। अब एक चार्ट आप ड्रॉ करते हैं। तो एग्जाम में इसलिए रफ पेज आपको लिए इंपॉर्टेंट हो, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए आपको एक रफ में चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। एक चार्ट आप प्रिपेयर करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबल में पूरा डिटेल्स में आपको मालूम हो जाएगा। टेबल आप प्रिपेयर करते हैं, इसमें पहला कॉलम आप बनाओ इंस्टॉलमेंट, जो आपका हफ्ता है, इंस्टॉलमेंट। दूसरा है अमाउंट ड्यू,
दूसरा कॉलम आपको अमाउंट ड्यू का प्रिपेयर करना है, तीसरा कॉलम अमाउंट रिसीव्ड का, अमाउंट रिसीव्ड, और चौथा कॉलम आपको रिमार्क का। जो कुछ रिफंड किया वो रिमार्क का मेंशन करेंगे इससे, ठीक है। ये अमाउंट ड्यू का कॉलम, ये अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम, और ये चार्ट आपका, चार कॉलम आपको प्रिपेयर करना है। ये 1 2 3 4 कॉलम आपको ड्रॉ करना है। पहले अपने एप्लीकेशन है, आपके इंस्टॉलमेंट पहले एप्लीकेशन है, उसके बाद में आपका अलॉटमेंट है। तो एप्लीकेशन का एक बॉक्स बना दो, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का दूसरा बॉक्स बनाओ, तीसरा बॉक्स आपका जो कॉल आपने किए हुए उस टाइप में, फर्स्ट कॉल का कॉलम, फर्स्ट कॉल में आपको कुछ मनी कैलकुलेट किए थे, एंड फाइनल कॉल, 3 कॉल में आप क्या करते हैं, पैसे रिसीव करते रहते हैं, फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन जो आपको जो दिया है पेज नंबर 342 के ऊपर, 2 रुपीज 2 इंटू अलॉटमेंट के वक्त 4 इंटू इक्विटी शेयर्स कितने वो देखना है, ड्यू कितने आपके, 2 इंटू इक्विटी शेयर्स, एंड लास्ट फाइनल कॉल के वक्त आपने कॉल किए थे 2 रुपीज 2 इंटू आपके टोटल 10 रुपए, ये 10 रुपए टोटल आपके आना चाहिए। 4 और 2 6 7 8 9 10 टोटल आपके 10 आते हैं, बराबर आपको 10 ईच जो आपका है, यानी 10 रुपए आपने किस तरह डिवाइड किए, 2 रुपए एप्लीकेशन के वक्त, 2 रुपए 4 रुपए अलॉटमेंट के वक्त, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के वक्त, और 2 रुपए फाइनल कॉल के वक्त। 2 + 4 + 2 + 2 ये कितना होता है, पूरे 10 रुपीज आपको होता है। 10 रुपीज एप्लीकेशन के वक्त आपने कॉल किए, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल, इस तरह 10 रुपए का अपना डिवाइडेशन हुआ। यहां पर प्रीमियम रहता तो 10 रुपए आपको 2 रुपए ज्यादा आते थे, डिस्काउंट रहता तो 2 रुपए कम आते थे। फिर आपको समझ आता कि इश्यू ऑफ शेयर एंड डिस्काउंट आपको यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। सो वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली व्हेन यू कैलकुलेट द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो इन्वर्टिंग एप्लीकेशन जो आपका है, inverting application 1 lakh equity shares was inverting now into this problem number 1. So total जो inverting applications है which we see into this problem number 1, when then after we pass the entries. So inverting application is 1 lakh and issued application 1,20,000. Issued कितने आपके, issued application is 1,20,000 equity shares, 1,20,000 as per our textbook page number 342. 1,20,000 equity share application were issued. Application were issued 1,20,000 equity shares. Issued आपको 1,20,000 रुपए का है, तो इन्वाइट कितने किए अपने, 1 लाख के, तो 2 इंटू 1 लाख तो कितने हो गए, 2 लाख, 2 लाख रुपीज आपके हुए। और रिसीव्ड कितने आपके, 2 इंटू 1,20,000 यानी 2,40,000 आपको रिसीव्ड हुए, यानी टोटल एक्सेस कितने हुए, फिर अमाउंट 2,40,000। ये रिमार्क कॉलम आपको काम में आता है अभी, 2,40,000 माइनस ये 2 लाख यानी एक्सेस कितने हुए आपके, 40,000। ओके बराबर, 2,40,000 आपको रिसीव हुए और आपने इन्वेस्ट किए थे 2 लाख रिसीव में से आपने ड्यू का माइनस किए 2 लाख रुपए, कितने 40,000 जो आपके ये अमाउंट क्या है, एक्सेस अमाउंट है आपका, एक्सेस ज्यादा। एक्सेस अमाउंट क्या करना है आपको, ट्रांसपोर्ट टू द एप्लीकेंट जो है उसको आपको रिफंड करना है, वापस करना है, रिटर्न करना है, ये 40,000। यानी यहाँ पे आपको 3 एंट्री जो मैंने कहा था कि पहली एंट्री आपकी होंगी हमेशा की तरह अमाउंट रिसीव की, अमाउंट ड्यू की, दूसरी एंट्री आपकी होगी, और तीसरी एंट्री जो आपकी होगी ये 40,000 की होगी। थर्ड एंट्री आपकी ये एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, एप्लीकेशन जो आपके था इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन जो आपके आए थे 40,000 रुपए के, या उनको वापस करेंगे। बाद में 14 नंबर की आपकी एंट्री अलॉटमेंट क्लोज करेंगे। तो इन्वर्टिंग एप्लीकेशन जो आपके है, टोटल आपके कितने इन्वर्टिंग के, 1 लाख इन्वर्टिंग, फर्स्ट कॉल के वक्त 1 लाख, सेकंड कॉल के वक्त, फाइनल कॉल के वक्त आपने 1 लाख क्या के इन्वर्ट किया। मल्टीप्लिकेशन करो, 4 इंटू 1 लाख 4 लाख, 2 इंटू 1 2 लाख, एंड 2 इंटू 1 लाख 2 लाख। ऑल एप्लीकेशन मनी वे आर रिसीव्ड, यहाँ पे पूरे अलॉटमेंट मिले, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, रिमेनिंग अमाउंट आपके पूरे मिले, यानी 4 लाख पूरे मिल गए, यहाँ पे रिसीव हो गए। फर्स्ट कॉल के भी आपको 2 लाख रुपए आपको रिसीव हुए, और फाइनल कॉल के आपको 2 लाख रुपया क्या हो गया, आपको
रिसीव में, पर एप्लीकेशन तो जो एक्सेस अमाउंट था आपका 40,000, ये आपने 40,000 रुपए रिफंड किए हैं, इसलिए आपको 1,20,000 रिसीव एप्लीकेशन के बाद 1,20,000 इंटू 2,40,000 आपको इसमें से 2 लाख माइनस करके 40,000 रुपए आपको रिफंड करना है। पहली एंट्री आपकी जो होने वाली, एक एप्लीकेशन की दूसरी, एप्लीकेशन की तीसरी, अलॉटमेंट की एक चौथी एंट्री, बाद में 5वीं एंट्री, ये 6 नंबर की एंट्री, ये 7 नंबर की एंट्री, फाइनल कॉल की एक 8 नंबर की एंट्री और ये 9 नंबर की एंट्री। टोटल एंट्री जो आपकी होने वाली इस प्रॉब्लम के अंदर, टोटल एंट्री जनरल एंट्रीज कितने होने वाले हैं? 9 एंट्रीज आपको यहाँ पे पास करना है, 9 एंट्रीज पास। ये चार्ट कोर्स आपको यहाँ पे रिमार्क में डैश कर दो। चार्ट का आपका यहाँ पे मल्टी यूज यहाँ पे होता है, यानी कितनी एंट्री होने वाली है, कौन से होने वाले, कितने पैसे आपने रिफंड किए, एप्लीकेशन के वक्त किए क्या अलॉटमेंट के वक्त किए, आपको समझ में आता है। प्रॉब्लम में प्रीमियम है, डिस्काउंट है, अलॉटमेंट के वक्त आपको उसमें एंट्री करना पड़ती है। ये चार्ट के ऊपर सबको समझ में आता है, इसलिए चार्ट का और एक उपयोग है आपको। ये 3 नंबर का जो कॉलम आपका अमाउंट रिसीव का कॉलम, ये अमाउंट रिसीव का कॉलम हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है। ये जो आप अमाउंट लेंगे 2,40,000, 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ये हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट बोल कर जाएगा, क्योंकि इट इज अ रिसीव कॉलम। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और अमाउंट ड्यू का जो कॉलम है, ये अमाउंट जब आप लेंगे 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर इक्विटी शेयर आता है, इक्विटी शेयर लिखो, प्रेफरेंस शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर, खाली आपको शब्द आप बदलना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, खाली टू लगा तो समझ में आता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू यानी क्रेडिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। डेबिट क्या होगा? ये ड्यू का कॉलम हमेशा टू शेयर कैपिटल होता है, अमाउंट कॉलम, अमाउंट रिसीव का कॉलम हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है। वी पास द फर्स्ट एंट्री, अभी पहली एंट्री पास करते हैं 2,40,000 अमाउंट रिसीव का कॉलम है, यह अमाउंट आपको लेना है 2,40,000, यह अमाउंट आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है, टू बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर कितना है? 2,40,000, 2,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। आपका इक्विटी शेयर है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 2 लाख, क्रेडिट में देखो 2,40,000। बीइंग ये रिसीव का कॉलम है, बीइंग ये रिसीव का कॉलम आपका है, अमाउंट रिसीव का, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, ई फॉर इक्विटी शेयर, यस फॉर शेयर, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, रिसीव का कॉलम में रिसीव, ड्यू कर रहा था ड्यू लिखना है आपको, नरेशन लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, पर्टिकुलर कॉलम तो आपको पूरी लाइन लिखना है। सेकंड एंट्री आपको करना है, ये सेकंड एंट्री 1 नंबर, 2 नंबर, 3, यहाँ पे 3 एंट्री होने वाली एप्लीकेशन जो, ये 4, 5, 6, 7 ये नंबर इसलिए आपको डालना है, नंबर यहां से स्टार्ट करना है। रिसीव कॉलम में पहला, ड्यू दूसरा, बाद में चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यहाँ पे तीसरी एंट्री आपको रिफंड किया करके तीसरी एंट्री में, तो यहाँ पे तीसरी एंट्री आपकी अलॉटमेंट होती थी हमेशा। दूसरी एंट्री आपको करना है, ड्यू का कॉलम में टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री का जो क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट करना है, तो इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, कितना डीआर? 2 लाख, टू ये ड्यू कॉलम हमेशा क्या करना है आपको? टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को अमाउंट वो ट्रांसफर करना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, ये आपका ड्यू का कॉलम है, अमाउंट ड्यू आपका है, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, मनी ड्यू, मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। तीसरी एंट्री आपको करना है, इस प्रॉब्लम के अंदर तीसरी एंट्री आपको रिफंड किया आपने 40,000 रुपए, ये बैंक थ्रू आप माइनस रिफंड करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होगा? एप्लीकेशन आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे इक्विटी शेयर की तीसरी एंट्री आपको करना है इस प्रॉब्लम के अंदर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना रिफंड किया आपने? 40,000, 40,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक थ्रू आप ट्रांसफर करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट,
40,000। बी एक्सेस ज्यादा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, रिटर्न टू एप्लीकेंट, रिटर्न टू ये आपने क्या किया, रिटर्न किया एक्सेस एप्लीकेशन मनी, रिटर्न टू एप्लीकेंट को जो अर्जेदार थे उसको क्या किया आपने, उसने रिफंड कर दिया। चौथी एंट्री आपको करना है ये होगी तीसरी एंट्री। चौथी एंट्री आपको अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करना है। ये अमाउंट आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 4 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू का ले रहे आप अमाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना 4 लाख। बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बी इक्विटी शेयर, ई फॉर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू का फॉलोइंग का अमाउंट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू। 5वीं एंट्री आपको करना है, ये एंट्री करना है आपको। ये बैंक अकाउंट डेबिट होगा 4 लाख से, तो क्रेडिट क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्या होगा कि ये अमाउंट आप ले रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ये अमाउंट आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। बी narration start word from being equity share allotment money received, being equity share allotment money received 4 लाख। अभी छठी एंट्री आपको करना है फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये कॉलम आपको क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, डेबिट बोलना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, कितना डीआर है आपका 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को आप ट्रांसफर करते हैं इस कॉलम का अमाउंट, ड्यू का कॉलम कैपिटल अकाउंट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 2 लाख। 7वीं एंट्री आपको करना है, ये 4 लाख की आपको एंट्री करना है, ये 2 लाख की एंट्री करना है। 7 नंबर की एंट्री 2 लाख की। बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डीआर, कितना बैंक अकाउंट डीआर आपका 2 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर 2 लाख। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ये रिसीव कॉलम आपका है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल के मनी आपको रिसीव है। बाद में 8 नंबर की एंट्री आपको करना है फाइनल कॉल के ड्यू कॉलम का अमाउंट आप ले रहे हैं, ये अकाउंट क्रेडिट तो डेबिट होगा आपका। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल डीआर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर 2 लाख, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। बी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये ड्यू का कॉलम आपका इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू 2 लाख। अभी 9 नंबर की एंट्री आपको करना है 2 लाख की, ये 2 लाख आपके बैंक अकाउंट डेबिट है, तो 9 नंबर की एंट्री आपको करना है बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 9 लाख 2 लाख रुपीज 9 नंबर की एंट्री टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव
बिल इक्विटी शेयर फाइनल कॉमन रेशियो, इसमें लाइन खींच लो, 2 लाख 2 लाख, ये हो गया आपके एंट्री पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एंट्री आपको इस चार्ट पे समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अरे 40,000 के जो था ये पॉइंट नया था, एक्सेस अमाउंट रिफंडेड टू एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को एक्सेस अमाउंट क्या किया आपने, वापिस आपके किया था। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 342। स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ, इस तरह आपको ये चार्ट आपके ड्रॉ करना है। इसके बाद में देखेंगे प्रॉब्लम नंबर जनरल एंट्री का 5, पेज नंबर 342। सो सब्सक्राइब माई चैनल।